किसी बेवफा से बदला लेने का बेहतरीन तरीका क्या होता है? जो नॉर्मल तरीका होता है बदला लेने का, उसके इक्वल नहीं बल्कि उससे ज़्यादा अच्छा साइकोलॉजिकल ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। आपकी जो कंडीशन है उस बेवफाई सहने के बाद, उससे किस तरह से बाहर आ सकते हैं और किस तरह से अपनी ज़िंदगी को दोबारा से खुशियों से भरा जा सकता है, स्मूथली चलाया जा सकता है, वो शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि जब कोई बेवफाई करके जाता है, जिसके साथ बेवफाई होती है, उसकी सेहत पे, उसकी फिजिकली और मेंटली बोथ दोनों पे बुरा असर डल रहा होता है। उस पर बुरा असर मजीद डलता है अगर आप पुराने पैटर्न पे चलेंगे कि जी जितनी तकलीफ उसने मुझे दी है मैंने भी उसको उतनी ही तकलीफ देनी है, वो भी उतनी ही अजियत सहेगा, तो उसके बाद सुकून मिलेगा। जबकि ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि जिस वक्त ऐसा ही कुछ आप करते हैं उसके साथ, बस वो थोड़ी देर के लिए तकलीफ से गुजरता है, आपको भी थोड़ी देर का सुकून मिलता है, लेकिन चूंकि आप एक अच्छे इंसान हैं तो आपको किसी के साथ बुरा करके अच्छा नहीं लगता। कुछ टाइम बाद आपको गिल्ट महसूस होने लग जाता है और जो तकलीफ आप उसे देना चाहते थे वो तो दूर दूर तक उसके बारे में नहीं सोच रहा होता, लेकिन आप उस अजियत से गुजर रहे होते हैं जो अजियत आप दूसरे को देना चाहते थे। तो डबल हो गया, एक तो उसने भी दी और साथ आपने भी अजियत अब खुद को ही दी। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? नंबर 1 स्टेप, सबसे पहले तो आपने उसे माफ कर देना है। ये मैंने बहुत बार बताया हुआ है वीडियोस में कि जब आप किसी को माफ कर देते हैं, चाहे आपका दिल नहीं मान रहा, साइकोलॉजिकली बता रही हूँ कि आपने मैसेज देते रहना है अपने सबकॉन्शियस को कि आपने उसे माफ कर दिया है। रिपीटेडली कहते रहेंगे तो वो जो गिराएं लगी हुई हैं, जो उसका बुरा एक्ट आपके दिल में गिरा बांध चुका है, वो खुलती जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता, और एक वक्त ऐसा आएगा कि जब वाकई आप उसके बारे में नहीं सोच रहे होंगे। दूसरे नंबर पे आपने उसके साथ बिल्कुल भी वो रवैया नहीं इख्तियार करना जो उसने किया है। पहले तो रिपीटेडली आपने ये करते रहना है, पहला स्टेप। तो दूसरा स्टेप जब आप करने लगेंगे तो फिर आपको वो सपोर्ट करेगा। वो ऐसे कि आपने बदला नहीं लेना, आपने वो बुरा एक्ट नहीं करना, आपने बिल्कुल खामोश हो जाना है। किसी ऐसे इंसान से ताल्लुक नहीं रखना जिसका उसके साथ लिंक हो, ना मैसेजेस, ना कोई पुरानी चीज, कुछ भी नहीं। आपकी खामोशी और आपका रिस्पॉन्ड ना करना, रिएक्ट ना करना, उस इंसान को इस चीज का एहसास होगा कि उसने क्या खोया है। इसके साथ ही आपने क्या करना है कि अपनी अवेलेबिलिटी, अपनी जो एक्सेस है वो उससे खत्म कर लेनी है मुकम्मल तौर पे। एक इंसान ने बेवफाई की, उसको दोबारा तो अपनी जिंदगी में नहीं लेकर आएंगे ना। नए नए तजर्बे तो नहीं कर लें कि उसको माफ कर देना है और उसको फिर कहना है अच्छा जी आ जाओ। माफ सिर्फ इस हद तक करना है कि ठीक है उसने जो एक्ट किया सही है, लेकिन उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप लाजमी है कि वो सोचे कि आपकी अवेलेबिलिटी कभी थी भी उसकी लाइफ में, तो तब उस इंसान को आपकी वैल्यू का अंदाजा होगा, अपनी गलती का एहसास होगा। और जहां आप बहुत कुछ करते हैं दूसरे को एहसास दिलाने के लिए, वहां सिर्फ आपने ये एक एक्ट करना है। पहली तो बात यह कि दूसरे पे असर होगा, लेकिन उससे ज्यादा आपके ऊपर असर होगा। आपकी जिंदगी सुकून में आ जाएगी। पहले कोशिश करनी है, फिर उसके बाद उस पर मेहनत शुरू कर देनी है और अपने आप को एक बात पे कायम कर लेना है मुस्तकिल मिजाजी से कि पलट के नहीं देखना। ये सख्ती नहीं है, ये ज्यादती नहीं है। ज्यादती वो थी जो उसने की है, ये तो आपका ज़र्फ है कि आप अभी भी उसको कुछ कह नहीं रहे। अगर आप उसके साथ उतनी ही तकलीफ पहुंचाते हैं जितनी कि उसने पहुंचाई, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ये सोचता है कि जी जितना बुरा मैं था तो तकरीबन ये भी उतना ही बुरा है दूसरा इंसान जिसके साथ बेवफाई हुई। अगर आप ये दूसरा वाला रवैया इख्तियार करते हैं जो मैंने आपको अभी बताया, उससे इम्पैक्ट ये आएगा कि एक तो ये चीज़ उसको जीने नहीं देगी कि ये इंसान इतना अच्छा था और मैंने इसे छोड़ दिया, ये इंसान कितना पॉजिटिव था और मैं कितना बुरा हूँ। वो माने या ना माने, लेकिन अंदर उसको गिल्ट रहेगा और यही चीज़ उसके लिए पछतावा बनेगी। और बेवफाओं के लिए काफ़ी होता है वैसे इतना। हम सिर्फ खुद को सिक्योर कर रहे हैं, इसीलिए हमने किसी नेगेटिव टर्म की तरफ नहीं जाना। उसको तकलीफ हो रही है तो उस तरह भी होती है अगर आप उससे बदला लेते, लेकिन इस तरह 2 से 3 चीजें हो रही हैं। आप पे भी इम्पैक्ट आ रहा है, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आ रहा है, और तीसरा ये कि आपकी जिंदगी दोबारा से एक अच्छे रास्ते पर डल गई है और आप उस सिचुएशन से बाहर आ गए हैं। जिस वक्त कोई मुश्किल आती है तो वो मुश्किल आपकी कमर तोड़ के नहीं जाती है, आपको सिखा के जाती है कि उससे निकलना कैसे था। सिखाती है ना, तो आप एक स्ट्रगल करके बाहर निकले हैं। एक नॉर्मल इंसान जो सीधा सीधा अपनी जिंदगी गुजार रहा है, तो ज्यादा महान तो वही हुआ ना, ये पहले वाला, जिसने इतनी मुश्किलें देखी और उसके बाद अपनी जिंदगी को सीधे रास्ते पे लगाया, मतलब सुकून लेकर आए, खुशी लेकर आए। तो हर मुश्किल वक्त आपके सबकॉन्शियस की ट्रेनिंग करके जाता है। याद रखिए, वो बेवफाई हो, वो बीमारी हो, वो फाइनेंशियली क्राइसिस हो, वट एवर, आपके दिमाग को उस मुश्किल से निकलने का तरीका पता चल जाता है, ज़्यादा मजबूती हो जाती है और आप ज़्यादा ट्रेन हो जाते हैं। दोबारा कम से कम उस लेवल की कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको हलवा लगती है
और अगर उससे ज़्यादा मुश्किल आ जाएगी तो फिर आप उससे निकलने का भी तरीका जान लेंगे, क्योंकि आप पहले भी निकले थे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।